तो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स बीएससी फर्स्ट सेम जोलॉजी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं फॉर द एमएससी एंट्रेंस एस्पिरेंट्स ऑफ कश्मीर यूनिवर्सिटी। तो ये आज का पार्ट 4 होने वाला है इस सीरीज़ का, और इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ मोलस्का देखने वाले हैं। और अगर किसी ने इस वीडियो सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे होंगे तो वो मेरे चैनल पे जाके वो वीडियोस सारे देख सकता है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ फाइलम मोलस्का पे मैं डायरेक्टली आ गया हूँ, और यहाँ पर भी पहले बहुत सारे कैरेक्टर्स दिए हुए हैं फाइलम मोलस्का के, जिनमें से आप लोगों को जितने चाहे उतने कैरेक्टर्स आप लोगों को याद रखने चाहिए। तो पहले मैं जल्दी से आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो आप लोगों को याद रखने चाहिए वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को फाइलम मोलस्का के जो जनरल कैरेक्टर्स है, जिसमें सॉफ्ट बॉडीड यानी एक मोलिस वर्ड से निकला है जिसका मतलब है सॉफ्ट बॉडी, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद इनके जो खास पिक्यूलियर कैरेक्टर्स हैं जो कहीं भी नहीं दिखते वो है रेडुला एंड मेंटल। ये दो आप लोगों को खास तौर पर से याद रखने हैं मोलस्का के रिलेटेड। और उसके बाद ये मेलकोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ मोलस्कास को, और इनकी शेल की स्टडी को कोंकोलॉजी कहा जाता है। ये दोनों टर्म्स भी आप लोगों को याद रखनी है, मेलकोलॉजी एंड कोंकोलॉजी, क्योंकि ये वाले टर्म्स भी वहाँ पूछे जाते हैं। और उसके बाद ये एक्वेटिक और मेरीन होते हैं। तो कुछ सिर्फ फ्रेश वाटर होते हैं, वो आप लोगों को याद रखना है, जिसमें यूनियो आता है, या कोई टेरिशियल होता है जिसमें लाइमेक्स आता है। तो ऐसी एक्सेप्शंस आप लोगों को हर एक फाइला की याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पर सिमेट्री में अगर आप देखें, यहाँ पर लिखा है कि इनमें टोरिजन होता है, जो कि सिर्फ खास कर मोलस्का में पाया जाता है। इनमें टोरिजन होता है जिसके रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन आता है, जो मैं आप लोगों को आगे चल के टोरिजन इन गैस्ट्रोपोड्स जब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा उस वक्त कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है टोरिजन में से, वो मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। तो टोरिजन आप लोगों को याद रखना है कि इनमें टोरिजन होता है। उसके बाद ये आप लोगों को पता होगा, तो डायरेक्टली हम ये आप लोगों को विसरल मास, इनके जो इंटरनल ऑर्गन्स कलेक्टिवली उनको विसरल मास कहा जाता है, जो भी इसके अंदर होता है। और ये वाला पॉइंट, हेड इज एब्सेंट इन द पेलिसियोपोड्स एंड स्केफोपोड्स। तो दो क्लासेस में इनके हेड टोटली नहीं होता, जो है पेलिसिपोड्स एंड स्केफोपोड्स, इनमें हेड नहीं पाया जाता, जबकि सेफेलोपोड्स में वेल डेवलप्ड हेड होता है। और अगर आप देखेंगे सेफेला मतलब ही हेड होता है, तो सेफेलोपोड्स मतलब वो क्लास जिनमें हेड वेल डेवलप्ड होता है। तो उसके बाद मेंटल आप लोगों को याद रखना है। मेंटल इनमें होता है जिसे पेलियम कहते हैं, जिससे फिर शल सिक्रेट होता है, यानी जो वो सिक्रेशन करता है वो फिर शल बनाता है बाहर से। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये शल है इनका, और अंदर से जो ये डॉटेड लाइन्स शल के अंदर से दिखाई गई हैं ये मेंटल है। जो मेंटल फिर ये ब्लैक कलर की लाइन यानी शल सिक्रेट करता है। के बाद ये जो शेल बना होता है वो कोंकाइलिन का बना होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। कोंकाइलिन के बारे में भी वहाँ पर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। कोंकाइलिन के बाद रेडुला एक टीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो रेस्पिंग के लिए इनमें प्रेजेंट होता है। तो रेडुला के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जब जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि इनमें दो पिक्यूलियर कैरेक्टर्स होते हैं, वो है रेडुला और मेंटल, जो सिर्फ इनमें पाया जाता है। तो रेडुला और मेंटल आप लोगों को याद रखना है। रेडुला क्या होता है, किस लिए होता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि इसके रिलेटेड वहाँ पर डिटेल्ड पूछा जाता है। तो रेडुला एक टीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो रेस्पिंग के लिए होता है इनमें। और उसके बाद गिल्स, ये आप लोग खुद देख लेना। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो मेन पॉइंट है वो आप लोगों को ये है, कलर ऑफ ब्लड इज़ यूजुअली ब्लू। तो इनमें ब्लू कलर ब्लड होता है जो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोसायनिन होता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि इनमें कौन सा पिगमेंट है जिसकी वजह से इनका ब्लड जो है ब्लू होता है। तो हीमोसायनिन होता है इनमें। और उसके बाद एक्सक्रीशन वाला पॉइंट, एक्सक्रीशन में आप लोगों को याद रखना है इनके किडनीज को हम ऑर्गन ऑफ बोजैनस कहते हैं। तो ऑर्गन ऑफ बोजैनस आप लोगों को याद रखना है, ये भी वहाँ पर पूछा जाता है। और तो ऑर्गन ऑफ बोजैनस इनकी किडनीज होती हैं जो एक्सक्रीशन के लिए प्रेजेंट होती है। और यूनियो एक फ्रेश वाटर, यहाँ पर हमने देखा था, यूनियो एक फ्रेश वाटर मोलस्क है जिसमें किडनीज को कैबर्स ऑर्गन कहा जाता है, जो उसमें एक्सक्रीशन के लिए काम आती हैं। यानी बाकी यूजुअली
हर एक मोलस्का में जो किडनी होती है उसको ऑर्गेनाबोजेनस कहते हैं, लेकिन जो यूनियो एक फ्रेश वाटर मोलस्क है उसके और किडनीज को हम कैबर्स ऑर्गन कहते हैं, जो उसमें एक्सक्रीशन करता है। और उसके बाद सेंस ऑर्गन के रिलेटेड ये वाला जो पॉइंट ऑस्प्रेडियम के रिलेटेड भी मेनली मोलस्का में से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, तो प्लीज़ आप ऑस्प्रेडियम भी अच्छे से याद करके जाना। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ऑस्प्रेडियम इनमें एक पिक्यूलियर सेंस ऑर्गन होता है जो इनके अंदर पानी चला जाता है, वो उसे टेस्ट करता है। तो ये एक कीमो रिसेप्टर है जो ऑनगोइंग वाटर को टेस्ट करता है और उनको बताता है कि ये किस तरह का पानी है। तो प्लीज़ आप ऑस्प्रेडियम अच्छे से देख लेना, इसके रिलेटेड भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। और उसके बाद इनका डेवलपमेंट और ये ट्रोकोफोर लार्वा यानी इनका लार्वा उसे क्या कहते हैं, ये आप लोगों को अच्छे से देखना है। इनमें अलग अलग किस्म के मोलस्कस को अलग अलग नाम दिया गया है इनके लार्वा को, तो ये आप अच्छे से यहाँ पर देख लेना। तो अब हम डायरेक्टली क्लासिफिकेशन में इसके 6 क्लासेस हैं, जिनमें खास तौर पर गैस्ट्रोपोडा में से ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं। तो पहला है मोनोप्लिकोफोरा, दूसरा एम्फिन्यूरा, तीसरा स्केफोपोडा, चौथा है गैस्ट्रोपोडा एंड उसके बाद पेलिसियोपोडा और उसके बाद सेफेलोपोडा। तो इनके कुछ दूसरे नाम भी होते हैं जो आप लोगों को हमेशा याद रखने चाहिए, जैसे पेलिसियोपोडा को बाइवेलिविया और सेफेलोपोडा को सिफेनोपोडा भी कहा जाता है। तो इनके जितने भी यहाँ पर कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, तो इस बुक पे टोटल 5 कैरेक्टर्स डिटेल्ड दिए हुए हैं हर एक क्लास के, तो आप लोग अच्छे से इनके सारे कैरेक्टर्स देख लेना। जैसे मैं यहाँ पर खास कैरेक्टर बता देता हूँ, मोनोप्लिकोफोरा में जो शल उनका बना होता है वो सिंगल वेल्वड होता है। इसी तरह से स्केफोपोडा में टस्क लाइक शल होता है, ये आप लोगों को ये पॉइंट याद रखना है। उसके बाद पेलिसियोपोडा में जो शल होता है वो 2 वेल्वड होता है, इसीलिए उनको बाइवेल्विया कहा जाता है। इसके बाद जो मेन कैरेक्टर आप लोगों को याद रखना है वो है, जैसा कि हमने कैरेक्टर्स में देखा था कि स्केफोपोडा और पेलिसियोपोडा में हेड एब्सेंट होता है, जैसा कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखाया था। ये हेड इज एब्सेंट इन पेलिसियोपोडा एंड स्केफोपोडा, तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो स्केफोपोडा और पेलिसियोपोडा में हेड एब्सेंट होता है, जबकि सेफेलोपोडा में वेल डेवलप्ड होता है। और मैंने बताया था कि सेफेला मतलब ही हेड होता है, तो सेफेलोपोडा में हेड वेल डेवलप्ड होता है। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि सेफेलोपोडस में इनका फीट इनके हेड पर ही डेवलप होता है, यानी इनके जो फीट होते हैं वो इनके सर पर होते हैं। ये कभी कभार जनरल नॉलेज के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद यहाँ पर अलग से ये डिटेल दिए गए हैं, जिसमें मोनोप्लिकोफोरा, तो मोनोप्लिकोफोरा में जो आते हैं वो है सेगमेंटेड मोलस्क्स, जो भी होते हैं वो सेगमेंटेड होते हैं। और इसमें सिर्फ एक खास एग्जाम्पल आते हैं, वो है नियोपेलिना, जो कि पूछी जाती है मोनोप्लिकोफोरा में कौन आते हैं, तो उसमें सेगमेंटेड मोलस्कस होते हैं। जो एग्जाम्पल है उसकी वो है नियोपेलिना की एग्जाम्पल पूछी जाती है। और ये एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन अर्ली मोलस्कस एंड अर्ली एनालिडस। तो ये कनेक्टिंग लिंक्स और मिसिंग लिंक्स ये आप लोगों का 4th सेम ज़ूलॉजी में आता है, वो आप वहाँ पर अच्छे से डिटेल देखना। गैस्ट्रोपोडा, पेलिसियोपोडा और सेफेलोपोडा में से ये 3 क्लास खास है, इनमें से ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं। तो ये 3 आप अच्छे से याद करके जाना। तो उसके बाद दूसरा क्लास आता है हमारा एम्फिन्यूरा, जिसमें ये 2 क्लास आते हैं, एप्लेकोफोरा एंड पॉलीप्लेकोफोरा। एप्लेकोफोरा में से ये 2 एग्जाम्पल्स आप याद रख लेना और ये 2 पॉलीप्लेकोफोरा में से याद रख लेना। तो यहाँ पर सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं जो आप याद रख सकते हैं। उसके बाद तीसरा क्लास स्केफोपोडा में ये 3 एग्जाम्पल्स हैं जो आप अच्छे से याद रख सकते हैं। उसके बाद जो मेन क्लास आता है मोलस्का का वो है गैस्ट्रोपोडा, जिसमें से ऑब्जेक्टिव्स हमेशा पूछे जाते हैं। तो पहले ही जो आप लोगों को पॉइंट याद रखना है, ये लार्जेस्ट फाइला है फाइलम मोलस्का का, ये वाला ऑब्जेक्टिव भी वहाँ पर पूछा जाता है। और उसके बाद इसमें क्या आता है, इनमें स्नेल्स एंड स्लग्स आते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। और गैस्ट्रोपोड्स का जो पिक्यूलियर फीचर होता है वो है इनमें टोरिजन होता है। तो आप लोगों को याद रखना है, टोरिजन सिर्फ गैस्ट्रोपोड्स के क्लास वाले एग्जाम्पल्स में होता है, बाकी किसी भी मोलस्का में टोरिजन नहीं होता है। तो ये एक पिक्यूलियर फीचर है गैस्ट्रोपोड्स का, ये आप लोगों को याद रखना है। और साथ ही डिटोरिजन भी होता है, जो आप लोगों को टोरिजन का अलग से आप लोगों को टॉपिक पढ़ना है, इसके बाद आता है जो मैं आप लोगों को वहाँ पर बता दूंगा। तो इसमें 3 सब क्लास आते हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं, जिसमें पहला प्रोसोब्रैंकिएटा, ओपिस्थोब्रैंकिएटा एंड पल्मोनेटा। प्रोसोब्रैंकिएटा में जो आप लोगों को एग्जाम्पल्स याद रखने हैं वो है हेलोइटिस, पेटिला, पिल्ला। और ओपिस्थोब्रैंकिएटा में जो आप लोगों को एग्जाम्पल्स याद रखनी है वो है डोरिस, इयोलिस एंड एप्लिशिया।
और साथ साथ आप लोगों को हर एक एग्जाम्पल का कॉमन नेम याद रखना है। उसके बाद गैस्ट्रोपोडा के थर्ड सब क्लास यानी पल्मोनेटा में जो आप लोगों को एग्जाम्पल्स याद रखने हैं वो है लाइमैक्स, हेलिक्स एंड प्लेनोर्बिस। ये 3 आप लोग याद कर लेना। उसके बाद क्लास पेलसियोपोडा यानी बाइवेलविया जिसे कहते हैं, उसमें जो आप लोगों को याद रखनी है वो है ऑस्ट्रिया पिंकटाडा यूनियो। तो यूनियो जैसा कि हमने देखा था ये एक फ्रेश वाटर मोलस्क है, ये आप लोगों को इसमें याद रखनी है। पिंकटाडा ज़रूरी याद रखना है जिससे पर्ल ऑयस्टर निकलता है। और इसके बाद में आप लोगों को जितने हो सके इतने एग्जाम्पल्स आप लोग क्लास पेलसियोपोडा में याद रख लेना। उसके बाद क्लास सेफेलोपोडा आता है जो कि लास्ट 6th क्लास है फाइलम मोलस्का का। इसमें आप लोगों को याद रखना है इनमें वेल डेवलप्ड हेड होता है जैसा कि हमने पहले ही देखा। तो इसके 2 सब क्लास होते हैं, टेट्राब्रैंकिएटा एंड डाइब्रैंकिएटा। तो टेट्राब्रैंकिएटा में जो आप लोगों को एग्जाम्पल याद रखनी है वो है नॉटिलस, और डाइब्रैंकिएटा में जो आप लोगों को एग्जाम्पल याद रखनी है वो है सीपिया, लोलिगो, ऑक्टोपस एंड स्पाइरुला। तो यहाँ पर स्पाइरुला नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर नीचे फ्लो चार्ट में स्पाइरुला भी लिखा हुआ है। तो ये चारों एग्जाम्पल आप लोगों को डाइब्रैंकिएटा में याद रखनी है। और यहाँ पर एक मेन पॉइंट जो है सेफेलोपोडस में टेट्राब्रैंकिएटा में इंग्लैंड्स एब्सेंट होते हैं। तो इंग्लैंड्स के रिलेटेड वहाँ पर ऑब्जेक्टिव हमेशा पूछा जाता है। तो प्लीज़ आप इंग्लैंड्स किन में होता है और किन में नहीं होता वो आप लोग याद रख लीजिएगा। इंग्लैंड्स एब्सेंट होते हैं टेट्राब्रैंकिएटा में और प्रेजेंट होते हैं डाइब्रैंकिएटा में। तो ये आप याद रख लीजिएगा। और साथ साथ आप कॉमन नेम्स भी याद रख लेना, जैसे सीपिया को कटल फिश कहा जाता है, लॉलिगो को सी सिकिड, ऑक्टोपस को डेविल फिश कहा जाता है। तो सारी एग्जाम्पल्स जितने भी आप याद रखें उनके कॉमन नेम साथ साथ याद रखा करना। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दूं इस मोलस्का में ये एग्जाम्पल्स के रिलेटेड ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, और साथ ही ये भी पूछा जाता है कि वहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हुए होते हैं जैसे सीपिया, ऑक्टोपस और भी कुछ 1-2 एग्जाम्पल्स जिनके कॉमन नेम में फिश आता है। जैसे हमने देखा सीपिया को कटल फिश कहा जाता है कि जबकि ये एक फिश नहीं होती, ये एक मोलस्क इनवर्टिब्रेट है। तो वहाँ पर दिया हुआ होता है ऐसे ही कुछ ऑप्शंस जिनमें सीपिया, ऑक्टोपस जैसी एग्जाम्पल्स दी होती हैं या इनके कॉमन नेम दिए होते हैं जैसे कटल फिश, डेविल फिश। तो इनमें आप लोगों को आइडेंटिफाई करना होता है कि एक मेन फिश कौन होती है। तो प्लीज़ आप ये याद रख लीजिएगा कि एक सीपिया यानी कटल फिश एक फ़िश नहीं है, जैसे ऑक्टोपस को डेविल फिश कहा जाता है तो ये भी एक फ़िश नहीं है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसमें इस तरह के भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो उसके बाद डायरेक्टली हम टोरिजन पर आते हैं। टोरिजन सिर्फ गैस्ट्रोपोड्स में होता है मोलस्का के। तो टोरिजन होता क्या है वो भी वहाँ पर पूछा जाता है। इसमें ट्विस्टिंग होती है विसरल मास की, जो इनका अंदर का ऑर्गन सिस्टम होता है उसमें ट्विस्टिंग होती है। 180 डिग्री रोटेट होता है वो, और 180 डिग्री आप लोगों को याद रखना है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो रोटेट ट्विस्ट हो जाता है। एंटी क्लॉकवाइज भी वहाँ पर पूछा जाता है कि वो क्लॉकवाइज होता है या एंटी क्लॉकवाइज। तो आप लोगों को याद रखना है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्विस्ट होता है। तो उसके बाद यहाँ पर लास्ट में कुछ ऐसे मोलस्क हैं, कुछ ऐसे गैस्ट्रोपोड्स हैं जिनमें अलग अलग किस्म के टोरिजन होते हैं। जैसे 180 डिग्री रोटेशन ऑफ विसरल हम्प इज अचीव्ड बाय मस्कुलर कंट्रैक्शन अलोन। तो बराबर 180 डिग्री ट्विस्टिंग रोटेशन होती है बाय द मस्कुलर कंट्रैक्शन। सिर्फ मस्कुलर कंट्रैक्शन से टोरिजन होता है, वो होता है एक्मिया में। तो ये आप लोगों को याद रखना है, मस्कुलर कंट्रैक्शन से पूरा ट्विस्टिंग किस में होता है, एक्मिया में। ये आप लोगों को याद रखना है एक्मिया में किस तरह का होता है। और उसके बाद दूसरी एग्जांपल आप लोगों को याद रखनी है हेलोइटस एंड पेटिला। इसमें आधी आधी होती है, 90 डिग्री ट्विस्टिंग होती है रेक्टर मसल से, कंट्रैक्शन ऑफ रेक्टर मसल, और 90 डिग्री ट्विस्टिंग होती है डिफरेंशियल ग्रोथ से। तो इन 2 एग्जांपल्स में 90 डिग्री रोटेशन होती है कंट्रैक्शन ऑफ रेक्टर मसल्स और 90 डिग्री रोटेशन होती है बाय द डिफरेंशियल ग्रोथ। तो ये 2 एग्जांपल आप लोगों को इसमें याद रखने हैं। उसके बाद एक और पॉइंट यानी विविपेरा। विविपेरा वो एक मोलस्क है या गैस्ट्रोपोड है जिसमें सिर्फ डिफरेंशियल ग्रोथ की मदद से कंप्लीट टोरिजन होता है। तो ये 3 आप लोगों को मेनली याद रखने हैं कि किस में किस तरह का टोरिजन या ट्विस्टिंग
होता है और वो ट्विस्टिंग किस वजह से हो जाती है। और उसके बाद लास्ट में यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म आती है डिटॉर्जिन यानी रिवर्स ऑफ टॉर्जन, जो सिर्फ एक ही मोलस्क में होता है, वो है एप्लीशिया। एप्लीशिया में डिटॉर्जन होता है। ये वाला एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखना है।